हल्द्वानी शहर के बीच में आप खड़े हो, यहाँ ये हालत है तो गांव में क्या हालत हो रहा है? क्या सुविधाओं के नाम पे हमें क्या दिया गया है? ना हमारी नाली साफ है, ना हमारी रोड, आप आए होंगे रोड कैसी है, ये शहर के बीच का हाल है ये। जज फार्म की जोशी कॉलोनी में कुत्तों का आतंक, नगर निगम सो रहा है। हल्द्वानी के वार्ड 52 में स्थित जोशी कॉलोनी में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपने ही घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। कॉलोनी में घूम रहे लावारिस कुत्तों ने अब तक 25 से ज्यादा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला कर घायल किया है। महिलाओं का कहना है कि रात भर कुत्तों के भौंकने से पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है, जबकि दिन में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम बदियाकरण के बाद इन्हें दोबारा कॉलोनियों में छोड़ देता है और शेल्टर होम बनाने की कोई योजना नहीं दिखती। कॉलोनी में खुले प्लॉट और टूटी सड़कें हालात को और खराब कर रहे हैं। सुनीता भट्ट और ज्योति जैसी कई महिलाएं कहती हैं कि कुत्तों के डर से रिश्तेदार भी आने से कतराते हैं। लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम के अफसर सुनने को ही तैयार नहीं है। निवासियों का आरोप है कॉलोनियों में लावारिस कुत्तों के हमले जारी हैं। बदियाकरण के बाद भी कॉलोनियों में कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। सड़कों पर खाना खिलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं है। रात भर भौंकने से नींद और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खुले प्लॉटों में घूमते कुत्तों को नहीं पकड़ा जा रहा है। नैनीताल लाइव पूछता है, नगर निगम आखिर किसका इंतजार कर रहा है? किसी बड़े हादसे का? अगर अधिकारी कहता है यही छोड़ो तो अधिकारी जवाब देंगे मेरे बच्चे को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो कहेंगे हाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे, मर गया तो हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी दे रहे हैं, अगर नहीं जिम्मेदारी दे रहे तो यहाँ से हटाइए इनको, ये कहना। वो यहाँ से हटाई जानी चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ से हटाएं, क्योंकि होता क्या है कि हमको जहाँ भी जाना है तो बच्चों के साथ जाना है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब निकलो तो बच्चों को छोड़ने जाओ। मतलब मेरा बेटा जो है यहाँ से अकेले नहीं जाता है, मैं साथ में जाती हूँ। और हमारे बच्चों को कितनी बार तो घर में जो मेरे तो 2 रिलेटिव्स को काटा है, मेरे किराए में आते थे, है ना, तो उनको काटा है। मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम है, मतलब मेरा तो प्रॉब्लम यही है मेन, है ना। ये बेसिकली वो लावारिस भी क्या कि वो रहते तो यहीं पर हैं, ये वाले घर के अंदर ही रहते हैं। अब वो खाना वाना सब लोग देते ही हैं, देने वाले भी उनको यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले लावारिस कुत्तों से बहुत परेशान है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी 6 साल की बेटी है, उसको 2 बार काट चुके हैं। अब मुझे ये प्रशासन से जानना है, सरकार से जानना है, अगर कल के दिन उसके साथ कुछ होता है, क्योंकि एक ही मेरा बच्चा है, उसके साथ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है ये लावारिस कुत्तों का? मैं ये जानना चाहती हूँ। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, हम यहाँ के बासिंदे हैं, प्रॉपर हमसे सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे ढीला क्यों है? हो सके तो ले जा लीजिए, नहीं तो डॉग्स तो मतलब मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आई एम क्वाइट पेट फ्रेंडली, आई एम नॉट लाइक दैट। पर यह है कि अगर काट रहे हैं तो जरूरी है कि उनको ले जाएं। है तो ये करना चाहिए ना, क्योंकि एक तो पूरी रात सोने नहीं देते हैं, पूरी रात इतना डिस्टर्ब करते हैं कि थोड़ा सा नींद आए फिर उसके बाद पूरी रात नींद नहीं आती। सुरक्षा तो जो है भोंकते मतलब पूरी रात नहीं। चोरी तो नहीं हुई, खैर आजकल हो रही होगी वो पता नहीं। नहीं, बच्चे ट्यूशन से जब आते हैं तो वह कॉर्नर से ही फोन कर देते हैं कि मम्मी बाहर आ जाओ, कुत्ते सारे बैठे हैं। तो मैं डेली जाती हूँ, 2 बार आती हूँ, दोनों लड़कियां मेरी आती हैं, दोनों के लिए मैं बाहर आती हूँ, उन्हें फिर लेके घर जाती हूँ। वही हाल है उनका, सेम वही प्रॉब्लम जो इनकी है। तो या घर से कुछ काम करना है तो उनको छोड़ने जाना है पहले। इनके तो हस्बैंड को काटते काटते बचा था, मेरे को भी काटते काटते रह गया था। मेरे को यहाँ गिरा दिया था मुझे, तो एक साथ झपट गए थे मेरे ऊपर। हल्द्वानी शहर के बीच में आप खड़े हो, यहाँ ये हालत है तो गांव में क्या हालत हो रहा है? क्या सुविधाओं के नाम पे हमें क्या दिया गया है? ना हमारी नाली साफ है, ना हमारी रोड, आप आए होंगे रोड कैसी है, ये शहर के बीच का हाल है ये। और हम नगर निगम के मेन क्षेत्र में खड़े हैं, मुखानी क्षेत्र सबसे हॉट स्पॉट है ये। यहाँ ये हाल है, मेरे को नहीं समझ में आता गाँव में क्या विकास हो रहा है। 0% है। ये हमारे पार्षद आज पहले पार्षद है, इससे पहले भट्ट साहब थे, वो कभी हमारी कॉलोनी में झांकने नहीं आए। ये पहले पार्षद, ये सराहनीय कार्य है कि ये आज हमारे एक कहने पे आए हैं। शिकायत मेरे द्वारा इनको व्यक्तिगत रूप से फोन 2 बार गए हैं और लिखित रूप से 2-3 बार मैं वो जो हम मनोज कांडपाल थे स्वास्थ्य अधिकारी, मैं स्वास्थ्य विभाग में, तो मैंने उनको पर्सनली व्हाट्सएप भी किया था। उनका कहना है कि आपकी कॉलोनी वाले खाना क्यों देते हैं? अरे खाना बचा है तो दे दिया, वो समस्या नहीं है खाना क्यों देते हैं, समस्या ये कि ये यहाँ क्यों है। जागरूक क्या आदमी, हर किसी के पास कुत्ता है ना। अब वो दूसरे की शिकायत करने को तैयार नहीं, घरों के आगे सुबह घुमाते हैं, है ना, पॉटी करवा जाते हैं, और ये नहीं कहते हैं कि यार इसकी मतलब हम व्यवस्था संभालें। और तो और कुछ जगह तो ऐसा है कि मोहल्ले के कुत्ते पाल रखे उन्होंने, और अपने वहाँ जैसे खाली प्लॉट में उन्होंने उनका रहन बसेरा बना रखा। ऐसी भी जगह है अभी, और वो आवारा कुत्ते जो हैं, और उनको फिर खाना अपना खिला के वहाँ प्लॉट में दे जा रहे हैं उसको, और वहीं उनने दरी वरी बिछा के एक कान जैसा बना के उनको रख रखा है। परेशानी कुत्तों की काटने की, मेरे को खुद काटा है कुत्ते ने।